आप सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता कक्षा में। आज हम तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। उसके पूर्व हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पिछले अध्यायों में क्या किए तो उसका क्या पढ़े अभी तक, रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे बेसिकली दो टॉपिक पे। कोई बोलना चाहेंगे, किसी को कुछ याद आ रहा है, कोई पॉइंट्स? त्याग के ऊपर और इसी अध्याय के शुरू में अर्जुन को ये प्रश्न उठा कि मुझे ज्ञान की तरफ जाना चाहिए या त्याग की ओर। हाँ, कंफ्यूज थे। अर्जुन जो थे वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि क्या मुझे छोड़कर अब ज्ञान की तरफ जाना चाहिए? हाँ। तो भगवान ने क्या नहीं। अब फिर भगवान कृष्ण उनको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने को प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो हाँ। उसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञ जो हैं उनके बारे में बताना शुरू किया जी। उस पर हमने यज्ञ के कांड किस तरह से होती है उस पर हमने पिछली बार चर्चा की। हाँ, बहुत सुंदर। पूरा चैप्टर का प्रो जी बहुत सुंदर रिवीजन करा दिए। या चैप्टर के स्टार्टिंग में अर्जुन कंफ्यूज होकर के फिर से प्रश्न पूछे थे, त्याग करें कि वापस अपने कर्म में लगे। तो अर्जुन को कृष्णा बता रहे हैं, पहले तो बताया कि मिथ्याचारी कौन होते हैं, मिथ्याचारी प्रिटेंडर्स के बारे में बताए। कौन प्रिटेंडर्स जो होते हैं वो कैसा जीवन जीते हैं, वो कितना सही है कितना गलत है, उसके बारे में बताए। और अंत में बताया कि प्रिटेंडर ना हो करके आप कर्म करें, जिसके द्वारा धीरे धीरे करके आप शुद्ध होंगे, हृदय शुद्ध होगा। और उस हृदय जब धीरे धीरे शुद्ध होगा एंड फिर वो आपके कर्म को भी शुद्ध करेगा। और वही कर्म को कैसे शुद्ध करेगा तो यज्ञ चक्र समझाए। यज्ञ करके यज्ञ चक्र कर समझाने के द्वारा भगवान क्या बता रहे, किस प्रकार से देवताओं को हम अपने कर्म के द्वारा प्रसन्न करते हैं। हम कर्म करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं और फिर देवतागण उस कर्म का रिजल्ट देते हुए हमें प्रसन्न करते हैं। तो यह एक साइकिल, यज्ञ चक्र का जो साइकिल है, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद भवति संभव, ये श्लोक में हमने देखे थे। और कैसे हम भगवान को जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, भोग लगा के ग्रहण करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है। मतलब जो भी ले रहे हैं भगवान को बता के लेना, बता के ग्रहण करना। क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब हम इस धरातल पर आए तो खाली हाथ आए थे। जिस प्रकार से एक मॉल होता था मुंबई में, यहाँ दिल्ली में भी हो गई, मॉल में या पोकर हाउस बोल सकते हैं, है ना, तो सुना है। तो उसमें कैसा होता है कि आप उस मॉल में प्रविष्ट करते हैं, वो गेमिंग जोन के जैसा होता है। आपके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं और उस अकाउंट में जितने पैसे हैं उसके हिसाब से आप गेम खेलते चले जाते हैं। जो भी गेम खेलना है आपको, गेम खेलिए और उस गेम में जो भी मुनाफा होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी है, प्रॉफिट होगा आपको मिलते चले जाएगा, है ना, और जो लॉस होगा आप ही के अकाउंट से डिडक्ट होते चले जाएगा, है ना। तो हर गेम खेल कर करके कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो भी चीज़ एंजॉय कर रहे हैं मॉल में, उसमें कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में मॉल ओनर लेते चले जाता है। हर जो भी आप खरीदेंगे उसमें टैक्स वो लेते चले जाता है। और बाद में जब आप जा रहे हैं तो जो भी विन है, आपने जो जीते हैं वो लेके जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम जब यहाँ पे रह रहे हैं इस दुनिया में, जैसा कि हम देखें, हम खाली हाथ आए थे। इसी जगत में रह के हम यहाँ से ही कई सारे चीज़ें एकत्रित किए। भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि से यहीं से हम कई सारे चीज़ें एकत्रित किए और उनकी सेवा में अगर हम लगा रहे हैं तो यह हमारे लिए ही फायदेमंद।
या हम खुद के ही चीज़ों के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। तो यह कृष्णा क्या बोले थे कि वो स्तेन है, अर्थात थीफ, चोर है। मतलब तुम्हारा तो कुछ है नहीं, दूसरों की चीज़ भगवान की सेवा से लेकर, भगवान की लेकर के विदाउट एनी ऑफरिंग, भगवान को कुछ वापस दिए बगैर या एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड व्यक्त किए बगैर, कृतज्ञता व्यक्त किए बगैर, हम सिर्फ उसको खुद के स्वार्थ के लिए तेन त्यक्ता भुंजितः, खुद के स्वार्थ के लिए ही उसको यूज़ करते आ रहे हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारा पाप का कोटा बढ़ाते चले जाएगा। इसलिए हर चीज़ को, हर एक वस्तु को, जो भी हम ले रहे हैं, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम पहन रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वी शुड ऑफर इट टू लॉर्ड। और ऑफरिंग का हम तरीका भी बताए, जस्ट बोलना, दिखाना। जैसे प्रसाद हम ऑफर करते हैं तो भगवान के सामने दिखाते हैं, रखते हैं। तो भगवद गीता में वह जो श्लोक बोले हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसमें अश्नामी शब्द आता है, प्रयतात्मनः। कोई अगर बोलेगा कि भगवान ग्रहण करते हैं क्या, तो अश्नामी बोले हैं भगवान। अश्नामी अर्थात मैं ग्रहण करता। तो कृष्ण बोल रहे हैं ग्रहण करते हैं तो करते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ अरे हम जो दिखाए प्रसाद वैसे के वैसा ही रह गया। एक बहुत सुंदर स्टोरी चैतन्य चैतामृत में आती है। एक ऐसे ही वैष्णव परिवार थे जो कि नित्य रूप से भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते थे। रोज़ माता खाना बनाती थी, पिताजी को दे देती थी प्लेट में लगा के, पिताजी जाके भोग लगा देते थे और माता पिता ऐसे भोजन फिर पावा, इस तरह से बच्चा भी वही सीख रहा था। तो एक बार क्या हुआ, किसी काम से पापा को बाहर जाना पड़ा, जो जेंट्स है उनको बाहर जाना पड़ा किसी काम से। तो वो बोले कि रेगुलर भोग लगाते रहना, पूजा कराते रहना। तो घर में अब माता का मासिक चल रहा था, तो उन्होंने क्या बोले, बच्चे को बोले आप जाइए, आप भोग लगा, तुम जाओ भोग लगा दो भगवान को, फिर हम खाएंगे। अब बच्चे को ये नहीं पता था कि भगवान देख के खा लेते हैं, सऐक्षितः। शास्त्र में बोले कि भगवान हर अंग का कार्य हर अंग से कर सकते हैं, हम मुंह से सिर्फ खाने का काम कर सकते हैं। भगवान आँख से ही खाते हैं, देखते हैं और वो ग्रहण कर लिए, देखने मात्र से वो ग्रहण कर लेते हैं। तो वो बच्चे को बोले जाओ भोग लगा दो। तो भोग लगाना मतलब भगवान को खिलाना, उस जाओ जाके भगवान को खिला दो। तो बच्चा लेके गया, प्लेट लेके गया, भगवान के सामने बैठ गया, भगवान के सामने रखा, बोला, भगवान को बोला खाइए भगवान। अब मम्मी ने बोली है आपको खिलाने के लिए, खाइए। थोड़ी देर बैठा रहा, खा ही नहीं रहे भगवान, खा ही नहीं रहे थे। फिर थोड़ी देर बैठा रहा, फिर वो बोला कि भगवान खाइए, खा क्यों नहीं रहे हैं। तो बोला अच्छा मेरे सामने नहीं खाना है, मैं इधर घूम जाता हूँ, आप खाइए। फिर बहुत देर तक बैठा रहा, खा ही नहीं रहे थे। तो वो रोने लग गया, बिलखने लग गया, एकदम ऐसे चिल्लाने लगा, क्यों नहीं खा रहे, क्या हो गया, क्या गलती हो गई, मम्मी डांटेगी मुझे, मम्मी डांटेगी। बहुत देर तक रोने लगा, चिल्लाने लगा, है ना। और उसकी मासूमियत से बोल रहा था बार बार खा लीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, प्रकट होके पूरा खा लेते, पूरा खा लिए। अब वो खुशी खुशी प्लेट उठा करके मम्मी के पास चला गया, मम्मी को दे दिया, मम्मी भगवान खा लिए। और फिर मम्मी बोली क्या खा लिए, ऐसे कैसे खा लिए, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहीं फेंक दिए होंगे या तुम खा लिए होगे, तुम खाए ना। तो मम्मी को विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान खा लिए। उनको लगा कि बेटे ने खा लिया होगा और मुझे बोल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने सब ग्रहण कर लिया आगे। पर जब उसके पिताजी जब अगले दिन आए तो माँ ने पिताजी को सब बता दिए कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, वो बोल रहा था कि भगवान खा लिए, कहीं गिरा दिया होगा या क्या, आप देख लिए। तो पिताजी आके बच्चे से पूछते हैं अच्छा तुम भोग लगाए थे, भगवान खा लिए पूरा? बोला हाँ पिताजी पूरा खा लिए थे भगवान। भगवान आए, उठाए, खाए। बोले ठीक है,
तो अगले दिन पिताजी क्या बोल, और पिताजी को तो पूरा भरोसा था बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, बच्चा झूठ नहीं बोलता है, तो पूरा भरोसा था। तो उनको लगा सही में जब ये बोल रहे हैं तो सही में खाए होंगे। तो अगले दिन वो झूठ बोलते हैं कि आज मुझे फिर से बाहर जाना है, और जाके पीछे कहीं छुप जाते हैं। फिर से सेम होता है, माँ जो है बच्चे को बोलती है जाओ भोग लगा दो, और बच्चा लेके जाता है भगवान के सामने बैठ जाता है, भगवान खाइए खाइए। और उस समय भगवान, और उस समय उस दिन जो था माता जी ने लड्डू बना के दिए थे। तो वैसे ही हुआ सब, कई बार बच्चा रोने लगा, बोलने लगा कि खाइए खाइए, क्यों नहीं खा रहे। तो फिर क्या होता है, भगवान प्रकट होते हैं और आधा लड्डू खाते हैं, आधा लड्डू खा लेते हैं। और पीछे से देख रहे थे उनके पिताजी, वह भी अच्छे वैष्णव भक्त थे, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गए कि सही में भगवान प्रकट हो गए, खाए। तो आज भी वह डिटीज़ है, वो गौर गोपाल डिटीज़ है, गौर गोपाल। ये चैतामृत में ये कहानी आती है। बंगाल में, आज तो वेस्ट बंगाल जो है पूर्ण रूप, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल पहले एक ही बंगाल हुआ करता था। तो आज बांग्लादेश में बहुत सारे जगह जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जा चुका है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा सब जो है क्राइम और ये सब होते जा रहा है। पर पहले वह बहुत ही पवित्र जगह था, कई सारे वैष्णव संतगण उस एरिया में प्रकट हुए हैं, उस जगह पे प्रकट हुए हैं, और उन संतों का तिरोभाव आविर्भाव आज भी हम लोग मनाते हैं। तो ऐसा, हाँ ये बांग्लादेश में अभी आज के दिन में बांग्लादेश में है। तो वहाँ पे आज भी, वैसे वो लड्डू तो ख़राब हो गया, बट लड्डू अलग से मेटल से या बना करके आधी लड्डू वहाँ पे रखी गई। अभी फरवरी में मायापुर में गौर चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे मनाया जाता है। तो गौर पूर्णिमा आता है फरवरी मार्च में, उसमें सब भक्त लोग जाते हैं मायापुर की यात्रा में। तो इस्कॉन की तरफ से पूरा, जैसे वृंदावन में 84 कोस व्रज की परिक्रमा होती है, तो उसी प्रकार से गौर मंडल परिक्रमा होती है, जिसमें नवद्वीप परिक्रमा होती है, जिसमें वहाँ पे नवद्वीप जो है पूरा परिक्रमा कराया जाता है। और उस परिक्रमा में वो जगह आता है, वो मंदिर आता है जिस जगह पे ये घटना हुई थी। वो तो बांग्लादेश, हाँ वो पूरा परिक्रमा करते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे ऐसा कुछ ये नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से जाते हैं उधर से घूम के परिक्रमा करके। हाँ पिछले साल हमने पिछले साल किए थे, और पिछले फरवरी में मैं नहीं गया था, बाकी टीम तो गई थी। अब इस साल का पता नहीं क्या होगा। तो ये तो स्टोरी हुई। और फिर उसी समय यह जब हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु के सामने, और चैतन्य महाप्रभु थे उस समय, तो जब चैतन्य महाप्रभु के सामने दोनों पिताजी और बालक दोनों आते हैं, तब जब दोनों आए तो चैतन्य महाप्रभु पिताजी से पूछ रहे थे कि बालक को दिखा के, बालक का नाम था मुकुंद, तो पूछ रहे थे पिताजी कौन है बताओ। तो उसके जो पिताजी है वो समझ गए क्या चैतन्य महाप्रभु पूछना चाह रहे हैं, कि भक्ति में भले, उम्र में भले ही मैं बड़ा हूँ, पर भक्ति में यह मुझसे बड़ा है। इसके बोलने से स्वयं भगवान आके खाए। हम तो मान लेते हैं कि बस हाँ दिखाने से भगवान खा लिए। तो ऐसा कई बार उदाहरण आता है, जगन्नाथपुरी में भी कई बार उदाहरण आता है कि भगवान स्वयं खाते थे, भगवान स्वयं जा कर के खाते हैं। ये साग, एक भक्त है, उनके साग की कहानी आती है। तो साग खाने के लिए जगन्नाथ जी जो है उनके घर चले जाते थे, और फिर जब पता चला साग खाने के लिए जगन्नाथ जी उधर चले जाते हैं, फिर उसके बाद से पुजारी जो है जगन्नाथपुरी में, वह भी फिर साग ऑफर करने लगे। तो ऐसे कई सारे स्टोरीज है जब भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण सब ग्रहण करते हैं, जो भी हम उनको दिखा रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर स्टोरी चैतामृत में ही आती है, जिसमें दो ब्राह्मण की स्टोरी आती है। एक रिच ब्राह्मण थे, एक गरीब ब्राह्मण। तो
जो रिच ब्राह्मण थे वो सब जगह धाम यात्रा करने के लिए जाना चाहते थे, और सब धाम यात्रा के लिए जाना चाह रहे थे। तो उन्होंने इनको बोले, जो गरीब ब्राह्मण थे उनको बोले कि आप चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आप मुझे सब जगह दिखा देना, मैं अभी वृद्ध हो चुका हूँ, मैं सब जगह नहीं चल पाऊँगा, आप मुझे सहायता करना। तो इस तरह से दोनों गए, दोनों दर्शन किए, और उसने जो यंग था तो उसने बहुत अच्छे से मदद किया सबको, उस वृद्ध ब्राह्मण को बहुत अच्छे से मदद किया, और इस तरह से पूरा धाम यात्रा करा दिया। फिर अंत में जब वृंदावन पहुँचे थे, वृंदावन पहुँच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। तो उन्होंने, ये जो छोटे यंग ब्राह्मण आए थे, इनको सेवा कर रहे थे, इनको बोले मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हो चुका हूँ, आप जो मांगना है मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आप क्या, मैं कुछ मांगने की इच्छा से थोड़ी सेवा किया है ना, आपके ज़रिए मैं भी तो इतना सुंदर जो है धाम दर्शन कर लिया। बोले नहीं, आप मांगो, जो चाहिए मांग लो, कुछ नहीं मांग रहे हो, मैं देता हूँ। उनकी एक लड़की थी, तो उन्होंने बोले कि मैं अपनी लड़की का विवाह तुमसे करा दूंगा। तो बोले नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आप इतने वरिष्ठ हैं और उच्च जाति के हैं, और फिर आप समाज में बाद में मुकर जाएंगे। आप ब्राह्मण हैं, आपका मुख, आपसे बोला गया, आप जो भी बोलते हैं यह झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बोले नहीं, चलो यहाँ पे भगवान जी हैं, गोपाल को साक्षी मान के मैं ये बोलता हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा, अपनी अपनी जो बेटी है वो दान में दूंगा, विवाह करा दूंगा। बोले ठीक है, आप बोल ही रहे हैं। तो फिर वो जब घर पे आ जाते हैं, और फिर ऐसे कई सालों के बाद में वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो आके घर में बताया कि हमने ऐसे ऐसे बोल दिया है, और उसका लड़का था जो था वो उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, पता भी है कौन सी जाति का है वो, पूरे समाज में हमारी थू थू हो जाएगी, हमें पूरा बदनाम हो जाएंगे, तुम ऐसे बिना पूछे कुछ भी कर देते हो। बोले ठीक है, आप बोल ही दियो, तो जब वो आएंगे मैं हैंडल कर लूँगा, आप अंदर बैठे रहना, शांत रहना, कुछ मत बोलना। तो फिर कुछ समय बाद वो जो यंग ब्राह्मण था वो वापस आए, बोले कि आपने ऐसे ऐसे मुझे बोले थे, तो अब अपने वचन पे खरे उतरिए, सही करिए। बोले, फिर उसका लड़का आके उनको डांटने लगा, तुम मेरे पिताजी को कुछ को पिला दिए होगे, कुछ खिला दिए होगे, और वश में करके तुमने बोल दिए होगे, तुम झूठे हो, तुम गलत हो, तुम मकार हो, ये सब बोल के उनको निकाल दी। और फिर वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से दुखी हो जाते हैं, और वहाँ की जो पंचायत होती थी, पहले पंचायत बैठती थी, तो पंचायत को जाके शिकायत कर देते। तो वो बोल रहे थे, मुझे लड़की से शादी करने की कोई इच्छा नहीं है, पर आप ब्राह्मण हैं, आपने जो वाक्य बोले हैं तो उनकी सत्यता रखना, उसकी सत्यता को निभाना आपका कर्तव्य है, तो आप अपनी सत्यता को निभाइए, नहीं तो बोलना ही नहीं था। फिर आपने बोले हैं ये चीज़ दान करेंगे तो कर देना। तो बोले क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, पंचायत में भी वो यही बोल दिए, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। वो यही लड़का जो है ब्राह्मण के बड़े, तो उसने यही बोला कि तुम मेरे पिताजी को कुछ तो खिला दिए थे, इसी नशे में तुमने बुलवा दिए होंगे। बोले नहीं, प्रूफ है, गोपाल जी प्रूफ हैं, गोपाल के सामने बोला गया था, ये भगवान के सामने बोले गए नहीं। बोले ठीक है, जाओ गोपाल जी को लेके आओ, जाओ भगवान को लेके आओ। और उसको तो विश्वास था, भगवान ना सुनते हैं ना देखते हैं, कुछ नहीं। जैसे आप देखते हैं बाहर के जो उससे कई सारे धर्म में क्या बोलते हैं, भगवान की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, भगवान का कोई रूप नहीं हो सकता, भगवान सुनते नहीं। जैसे जो मुस्लिम है ज़्यादातर वो मानते हैं कि भगवान सुनते नहीं। एक बार एक वैसे ही हमारे एक आचार्य, हमारे मतलब मेरे जो मेंटर थे, उनसे उनका एक मुस्लिम का बहस हो रहा था। तो बोल रहे थे आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं तो भगवान तो सुनते ही नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं हो सकता, निराकार वो मानते थे। बोले आप नमाज पढ़ते हैं? बोले हाँ हम नमाजी हैं, 5 समय के पूरे नमाजी हैं। तो जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज क्या भगवान सुनते हैं कि नहीं? भगवान को कैसे पता चलता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं? सुनेंगे तभी तो पता। तो भगवान सुन रहे हैं मतलब भगवान का कान है। अब भगवान देख रहे हैं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं मतलब भगवान का आँख भी है। तो भगवान की सुंदर आँखें भी है, सुंदर कान भी है, सुंदर नाक भी है और सारा सुंदर रूप है।
तो वह अज्ञानता के कारण उनके धर्म में या नहीं जान पाते हैं कई बार कि भगवान का रूप कैसा है, इसलिए निराकार मानते हैं भगवान को। पर जो शास्त्र जानते हैं वो समझते हैं कि भगवान का कितना सुंदर रूप है, भगवान कहाँ रहते हैं, उनके पिताजी का क्या नाम है, माता का क्या नाम है। कृष्णाय वासुदेवाय, अब सब लोग दोहराइए, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बाकी धर्म में बोलते हम सिर्फ स्वर्ग तक जाएंगे या हेवन तक, है ना, उसके आगे कोई जानकारी नहीं है। पर हमारे ये आप गोलोक का चार्ट बाद में कभी पढ़िएगा तो इसमें पूरा वर्णन किया गया है स्वर्ग कहाँ स्थित है, उसके ऊपर और 7 जो लोक हैं वो कहाँ है, नीचे के 7 लोक कौन है। ये गोलोक चार्ट पूरा वर्णन करता है कि कृष्ण का धाम किधर है, वैकुंठ लोक किधर है, कृष्ण के धाम में कौन कृष्ण के पिताजी हैं, कौन माता है। जैसे श्लोक बताए कृष्णाय वासुदेवाय, कौन कृष्ण है, कृष्ण का रूप का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के पिताजी वसुदेव हैं। तो कोई बोलेगा नहीं मेरे बगल के फ्लैट में भी एक लड़का रहता है, उसके भी पिताजी का नाम, उसका नाम कृष्ण, उसके पिताजी का नाम भी वसुदेव। बोले नहीं नहीं, है ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, उनकी माता का नाम देवकी है और कृष्ण को एक और माता पिता ने पाले थे, फॉस्टर फादर जिसको बोल सकते हैं, नंद गोप कुमार आए, नंद बाबा ने उनको पाले थे। गोप सखागण उनके मित्र हैं और उनका नाम क्या है, एक और नाम है गोविंद। वो गाय चराते हैं, गायों की रक्षा करते हैं। ऐसे गोविंद को मैं नमन करता हूँ। तो इसलिए और जब वो इसी बात को में हम देखते हैं कि भगवान का स्वरूप, भगवान का धाम सब वर्णन किया गया है। तो वो लड़के ने बोला था कि आप जाओ भगवान जी को लेके आओ, भगवान वो मानता नहीं था इसमें। तो जो यंग ब्राह्मण थे वो गए ब्राह्मण जी के पास, गोपाल जी के पास वृंदावन। अब वो यह घटना हुई थी, वह पुरी के थे, जगन्नाथपुरी में रहने वाले थे। वहाँ से गए वृंदावन वापस, वृंदावन पूरा इसी ध्यान में गए कि गोपाल जी को बताना है, भगवान को लेके आना है, भगवान को साक्षी मान। और वो गोपाल जी का, भगवान गोपाल के पास गए और वहाँ पे जाकर के उसी मंदिर में जाके पूरा अपना वृत्तांत जो है सब सुनाए और बताए कि अब आपको चलना ही होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का एक और मंत्र क्या है, भगवान क्या है, ब्राह्मण के रक्षा करने वाले। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, गायों का हित करने वाले हैं। तो अब यह बोल रहे हैं कि एक ब्राह्मण के वाक्य की सत्यता रखने के लिए आपको उपस्थित होना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में बहुत सारे चीज़ बोल करके वो बता रहे थे। तो वह उनकी जो भक्ति भाव को देख करके भगवान उनको बोले कि मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मूर्ति हूँ, मैं नहीं चल सकता। तो जो भक्त हैं वो क्या बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। तो भगवान फंस गए और बोले ठीक है मैं चलूँगा, पर एक शर्त पे चलूँगा। क्या है? तुम आगे आगे चलते रहना, मैं पीछे पीछे चलूँगा, तुम पीछे पलट के देखना मत। और जिस जगह पे तुम पीछे पलट के देख जाओगे मैं वहीं स्थिर हो जाऊँगा, उससे आगे नहीं बढ़ूँगा। तो बोले मुझे पता कैसे चलेगा आप चल रहे कि नहीं चल रहे? ठीक है, मैं पैर में पायल बांध लूँगा, मेरे पायल की छन छन की आवाज़ से पता चलते रहेगा तुम्हें कि मैं आ रहा हूँ। पर मुझे रोज़ भोग लगाना है, रोज़ कहीं से भी भिक्षाटन करके आओ, मुझे खिलाते रहना। तो खिलाऊंगा कि पीछे से ऐसे दे देना, पीछे घूम के देखना मत। तो चैतन्य चैतामृत में बहुत सुंदर वर्णन आता है। एक महीना लगभग 1 महीना 7 दिन लगा वृंदावन से भक्त वो जो है चल के आए और भगवान भी उनके पीछे पीछे चलते रहे। और रोज़ वह भोग लगाते थे भगवान जी को, तीनों टाइम भिक्षाटन करके भगवान भी खाते थे, वह भी खाते थे और ऐसे चलते रहते थे और पायल की आवाज़ आते रहते। तो ऐसे ही कई समय के बाद में एक दिन जो 7वां दिन पूरा हुआ और इनको तो याद ही नहीं कि
अपने गांव जाना है। ये अपने धुन में भगवान को मैं लेके जा रहा हूँ, भगवान मेरे साथ आ रहा है, इसी भाव में वो बहुत ज़्यादा ही एकदम मग्न थे भगवान की चेतना में, है ना। भगवान साथ में आ रहा है, साथ में आ रहा है, बहुत खुश रहते थे वो। और उनको पता नहीं चला कब वो गांव से थोड़ा सा दूर आ गए थे, अपना उनके गांव से थोड़ा सा पीछे तक आ गए थे, मतलब गांव का जो सरकमफ्रेंस जो बोल सकते हैं चालू हो गया था। वहाँ पे आकर के भगवान का पायल बंद हो गया बजना, मतलब उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो बहुत देर के बाद सुनाई नहीं दे रहा था, तो ये इनको डाउट हुआ कि भगवान आ रहे कि नहीं, कहीं चले गए क्या छोड़ के, इतना दिन हो गया है। तो जैसे ही पीछे पलटे और देखे भगवान तो खड़े थे वहीं, मतलब मैं अब तुम पीछे पलट गए, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। और फिर वहीं स्थापित हो गए। और ये बोले नहीं नहीं चलो, इनको याद नहीं था कि गांव आ चुका है। और बोले नहीं, भगवान से रोने, नहीं नहीं थोड़ा है, चल दो चलो। बोले नहीं, अब मैं यहीं रहूँगा, अब आप जाओ गांव में बताओ और मैं गांव वालों को बुला लो, मैं हूँ यहीं पे रहूँगा। तो फिर वो गए और गांव में वालों को सबको बुला के लाए और सब गांव वाले आकर के देखे। और उसके दिन के बाद से जब सब जगह न्यूज़ फैल गई, फिर तो शादी विवाह तो हो ही गया, विवाह भी हुआ और सब गांव में न्यूज़ फैल गई कि भगवान खुद साक्षी देने के लिए आए हैं, खुद विटनेस बनने के लिए आए हैं। और उसी समय सब बोले कि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। यह श्लोक बोले, प्रतिमा नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। इनकी प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही हो जाती है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होकर इनकी स्थापना हो जाती है, तो यह प्रतिमा नहीं रहते हैं। इनको जो भी भोग लगाया जाता है ये ग्रहण करते हैं। आप जो भी प्रार्थना बोलते हैं ये सुनते हैं। या गोलोका चार्ट जब आप देखेंगे, इसमें एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ दिखेगी। यहाँ पे नीचे ब्रह्मांड में हमारा पोजीशन दिखेगा, बाद में दिखेगा। और यहाँ से एक हरे कृष्ण महामंत्र की एक लाइन चली आ रही है, ये सीधा जो है कृष्ण लोक में जा रही है, कृष्ण सुन रहे हैं। तो गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, जब भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके कृष्ण को बुलाया जाता है, तुलसी शालिग्राम का वर्शिप करते भगवान को जब बुलाया जाता है, हर एक भक्त की ध्वनि को भगवान सुनते हैं। और उसी के बाद से उस जगह का नाम, उस डिटीज़ का नाम क्या पड़ जाता है, साक्षी गोपाल। यह साक्षी गोपाल की स्टोरी है जो कि आज भी मौजूद हैं उड़ीसा में। जब आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी के पास में ही है, जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर पे एक बस जाती है साक्षी गोपाल के एरिया में। तो ये साक्षी गोपाल की स्टोरी है। तो इसमें हम जो स्टार्ट कर रहे थे 3.13 जो श्लोक था, इसके ऊपर चर्चा करके कैसे भगवान को सब चीज़ ऑफर करना चाहिए, कैसे भगवान को सब चीज़ देना चाहिए, स्तेन चोर नहीं बनना चाहिए, है लेकर के अपना ही घर संसार बनाते चले जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए 21 श्लोक पे भी हमने चर्चा किए थे, जिसमें 21 श्लोक पे हमने क्या बोले थे, यह श्लोक था यद यदाचरति श्रेष्ठः तद तद हाँ बोल सकते हैं श्लोक, यद यदाचरति श्रेष्ठः तद तद एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो यह श्लोक में बताए कि जैसे महान पुरुष जो कार्य करते हैं या लीडर जो कार्य करता है उसको सब लोग फॉलो करते हैं। इस श्लोक के ऊपर हमने पिछली बार चर्चा किए थे। तो कैसे हर एक व्यक्ति, अब हम सब लीडर हैं, कोई पिता है, कोई गुरु है, कोई माता है, तो वो सभी अपने डिपेंडेंट्स के लिए क्या है, लीडर है। तो वह जैसे कार्य करेंगे, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उन पे जो डिपेंड कर रहे हैं, अगर हम टीचर हैं तो हम पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, या पिता हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, वह सब हमारे ही एक्शंस को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि और किसी की बात क्या, एग्जाम्पल भी बताए, जनक महाराज का एग्जाम्पल दिए, और अगले श्लोक में बताया कि किसी और की बात क्या करूं, मैं खुद पूरे त्रिभुवन में मेरे लिए कोई ऐसा कार्य नहीं जो कि मैं बाध्य हूँ करने के लिए, पर फिर भी मैं सब कुछ करता हूँ। और फिर वर्णन किए थे कि अच्छा भागवतम में आता है वर्णन की नारद मुनि इस बात की सत्यता को देखने के लिए कृष्ण के सभी 16,108 महल में जा कर के भगवान क्या क्या कार्य कर रहे हैं देखे थे। 16,108 महल में 16,108 रानियों के साथ में भगवान एक समय पे एक साथ उपस्थित थे। उतने सारे एक्सपेंशन कर लिए थे भगवान ने,
और वो हर महल में अलग अलग कार्य कर रहे थे। किसी महल में सुबह का दान कर रहे थे, किसी महल में यज्ञ कर रहे थे, किसी महल में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, किसी महल में अपनी रानी के साथ बैठे हुए थे। तो इस तरह से हर महल में अलग अलग कार्य कर रहे थे और सब जो दैनिक कार्य हो करके दिखा रहे थे। तो इसी श्लोक में फिर आगे हम बढ़े थे 3.25 से आज शुरू करेंगे। 3.25 हम पढ़ेंगे। सक्ता कर्म विध्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत, भारत कुर्यात् विद्वान् तथा आसक्त चिकीर्ष लोक संग्रहम। यहाँ पे बता रहे हैं, कोई इसका अर्थ पढ़ सकते हैं? जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हाँ, तो यह 3 श्लोकों की श्रृंखला है अभी, 3.25, 26 और 27। तो 25वें श्लोक में बताएंगे, भगवान बता रहे हैं कि आसक्त व्यक्ति को कैसे कार्य करने चाहिए। आसक्त और अनासक्त, अटैच्ड और डिटैच्ड, यह कैसे होते हैं, क्या कार्य करना चाहिए, कैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के प्रति आसक्त हो सकता है, कैसे अनासक्त हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। 25वें श्लोक में दोनों बताए हैं, 26वें श्लोक में जो आसक्त है उसके बारे में बताए हैं और 27वें श्लोक में अनासक्त के बारे में बताए हैं। तो 25वें श्लोक में बता रहा है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करता है, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करें। तो अनासक्त रह करके जो सोसाइटी के लिए कार्य करते हैं, अनासक्त रह के कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्वान जन, जैसे बोलते हैं ना, अच्छे लोग कैसे कार्य करते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो उन विद्वान जनों के कार्य बता रहे भगवान। विद्वान जन कैसे कार्य करते हैं कि अनासक्त रहकर कार्य करें। किस लिए? सिर्फ एक ही कार्य के लिए, आम जनता को सही पथ पर ले जाने के लिए, सही पथ पर ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए। और ले जाने के बाद में, सही पथ पर ले जाने के बाद में वी शुड बी डिटैच्ड। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने लेके आया, मैंने आश्रम खोला है, मैं अनाथ आश्रम में दान कर रहा हूँ, मैं इतने सारे आश्रम खोल के रखा हूँ, है ना। तो यह सब कार्य बताने का नहीं होता है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमें डिटैच रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जो भी अच्छे कार्य करते हैं हम, वह किसी को नहीं पता चलना चाहिए। किसी को अगर बताएंगे तो उससे क्या होता है? पुण्यशीन होता है ना। एक बहुत सुंदर ययाति महाराज की कहानी आती है। तो ययाति महाराज की कहानी आती है कि कैसे पुण्यशीन हो जाता है। तो ययाति महाराज इतना पुण्य किए थे, तो इंद्र भगवान उनके पुण्य को क्षीण करने के लिए उनसे आके प्रश्न किए थे कि आप ऐसा कौन सा पुण्य किए हैं, कौन सा यज्ञ दान किए हैं कि आप इतना सब वैभव में जी रहे हैं। तो वो ईगो तो सब में होता है, तो बस वो अपने पुण्य का बखान करने लग गए, अपने पुण्य बोलने चले गए। हाँ मैं ये यज्ञ किया हूँ, इधर दान किया था, इधर किया था। जब कोई वीडियो बनाता है, कोई लोग खाना खिलाता है तो वीडियो बनाकर डालता है, फिर लोग देखते हैं, फिर तो हो गया, ऐसे भी तो होता है दिखावा, जब यूट्यूब वगैरह पर। हाँ, तो फिर उसका वो नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर हम कोई जैसे वीडियो बना के दूसरों को दिखा रहे हैं, है ना, तो एक बात होती है इंस्पिरेशन के लिए कार्य करना, ताकि लोग और इंस्पायर हों और वो लोग भी आगे बढ़े दान करने के लिए, है ना। और एक बात होती है खुद के कर्तव्य के लिए दान करना। हाँ मेरा दान करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना। पर यूट्यूब वाले व्यूज के लिए करते हैं। हाँ, तो वही यहाँ पे कृष्णा क्या बोले हैं, आप करिए, लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए करिए, उचित पथ पर ले जाने के लिए करना है, और करने के बाद अनासक्त रहना है। कर दिए, आपने अच्छी तरह से वीडियो बना दिए, ठीक है, आपका उद्देश्य है ताकि और लोगों को पता चले,
ठीक है, उसके बाद में अनासक्त रहिए। हर 2 मिनट पे जाके व्यूज़ कितना बढ़ रहा है, कितने सब्सक्राइबर आए, कितने लाइक्स आए, है ना, ये सब नहीं देखना। और फिर 10 लोगों को शेयर, है ना, तुम देखो, नहीं देखते खोल के दिखाऊंगा तो ऐसे नहीं करना है ना। अनइंटेंशनल मतलब ऐसा कुछ भी उसमें आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, क्या ठीक है आप लोगों को बता दिए एक बार ताकि और लोग इंस्पायर हो, ये उद्देश्य होना चाहिए ताकि और लोग इस आगे कार्य में आगे बढ़े। हाँ बोलिए। अभी तो ये जो मोहम्मदन है ये नमाज दिखा के क्यों करते हैं ताकि दूसरा बंदा अटैच हो इनके धर्म वाला कि देखो धर्म में संलीन है। सड़क पे नमाज का मतलब यही है कि जो चीज तो मोहम्मदन नहीं पढ़ रहा वो देखे मेरे धर्म के लोग इसमें बिजी है वो इनमें जुड़ जाता है। हाँ। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हम तो दिखाते नहीं ना हम तो नहीं वो अब धर्म की अगर बात आएगी, इन सब कार्यों की बात आएगी तो आगे चल के कृष्ण उसको भी बताएंगे। ये भी श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं इन सब कार्य जो भक्ति उन्मुक्त कार्य होते हैं ये दिखा के करना चाहिए, ये जोर से बोल के करना चाहिए, है ना। इनका जो टॉपिक था ना कि यूट्यूब में वही थे कि यूट्यूब में बंदा दिखा रहा है, हाँ, तो उद्देश्य ये हो जाना चाहिए ताकि सब लोग इंस्पायर हों। कहीं ना कहीं तो प्रसार हो रहा है ना उसका, भले उसमें उसकी कमाई जुड़ गई, वो तो एक सेकेंडरी है, वो एक अलग है, लेकिन प्रचार हुआ है। हाँ, जब हम भक्ति के कार्य कर रहे होते हैं तो इसका जैसे लोग बोलते हैं मन में माला कर रहे हैं, मन में जप कर रहे हैं, तो मन में जप करने का क्या सिद्धांत होता है, आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के देखिएगा, है ना। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज वही श्लोक आएगा, है ना। तो उसी श्लोक पे आज 35 वाला जो है 36 वाला इसी श्लोक पे आज चर्चा होगी कि मन हमारा, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक महामंत्र बोलते बोलते जो है भटक जाएगा, है ना। वो संदीप ऋषि वाली कथा हो जाएगी। हाँ, तो मन भटक जाता है। तो आप महामंत्र बोल रहे हैं कि हाँ मन में जप कर रहे हैं, एक महामंत्र जप किए, 2 महामंत्र जप किए, फिर आपको मोबाइल बज गया, आप खो गए कहीं इधर उधर, कई सारे विचार मन में आने लग जाते हैं, खो जाते हैं, है ना। तो इसी कई सारे विचार आते हैं मन में, कई सारे आपके काम पेंडिंग होते हैं वो उसमें भूल जाते हैं। तो फिर कहता है इसलिए कहा गया है कि मन में जप नहीं करना है, मन में कोई कार्य वो कर ही नहीं पाएंगे, होगा ही नहीं, है। तो इसलिए प्रैक्टिकली करना है। माला पे जप किया जाता है, क्यों, कम से कम माला पे जप करेंगे 108 बार तो होगा ही होगा। नहीं गुरु जी जैसे हम लोग करते हैं, हाँ जी, तो हमारा ध्यान भटकता है, जब आप करते हो आपका ध्यान भटकता है या हमारा भी ध्यान भटकता है ना। इसलिए हम संग में रह के करते हैं। संग में रह के करने से जैसे हम ध्यान भटक गया है, वो भी श्लोक आएगा तो उसमें बताते हैं कि जैसे जैसे आपका ध्यान भटक रहा है क्या करो, वापस लेके आओ। ध्यान को भटकने से कोई भी नहीं रोक सकता, हमेशा ध्यान भटकते रहेगा। आप ध्यान ना भटकने की 1000 साल तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी 1000वें साल में फिर से भटक जाएगा, कभी एकाग्र नहीं हो सकता। पर भगवान क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है और डिटैच रहना है। जितना ज़्यादा हम डिटैच रहेंगे मन हमारा एकाग्र होते चले जाएगा। जैसी हमारी आसक्ति होती चली गई किसी भी कार्य से, है ना, मन भटक जाएगा। बोलिए। अगर मन में चिंतन दुनिया का हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर माला करते हुए चिंतन भगवान का भी हो रहा है तब भी वो गलत है। हाँ, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि मेरा मन नहीं लग रहा है जप करने में, तो प्रभुपाद जी बोले मन का काम ही क्या है, क्या है, हमें मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, बस इतना ही करना है जप करना। आपका मन जो है डिस्टर्ब होगा, इधर उधर कार्य में जाएगा, है ना, उससे मतलब ही नहीं है। आप अपने कार्य में लगे रहिए, बोलते रहना है, सुनते रहना है, बोलते रहना है, सुनते रहना है। मैं ये नहीं पूछ रहा था, हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप कह रहे हो कि व्यर्थ के चिंतनों में जाएगा मन। हाँ, जाते रहेगा। व्यर्थ के चिंतन में जाए या कृष्ण के चिंतन में जाए, गलत है, डजेंट मैटर। ओके। वी शुड ओनली स्पीक एंड हियर, बोलना है और सुनना है। बस आगे चल के हम इसी आज ही श्लोक पे उसी भी चर्चा करेंगे जिसमें अर्जुन पूछते हैं कि क्यों मेरा मन भटकते रहता है, तो कृष्ण बोलते हैं काम की वजह से, लस्ट की वजह से आपका मन भटकता है ना। तो लस्ट कहाँ रहता है, इंद्रियों में, बुद्धि में और आत्मा में, ये 3 जगह पे रहता है। आत्मा में, हाँ, आत्मा में कैसे, सूक्ष्म शरीर के रूप में, मन के रूप में, मन बुद्धि अहंकार, ये सब बोला जाएगा। आज उसी श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। तो फिर कैसे करना है, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। लस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसी जप करने। जब हम ये जप करते हैं माला पे तो एंड में आज हम जप भी करेंगे।
तो जब हम जप करते हैं तो क्या होता है, पांचों इंद्रियां हमारी लगती है, मन का क्वेश्चन ही नहीं। मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, हमारे टच इंद्रियों से उसको एक एक मणि को स्पर्श करते जाना है। मन भटकेगा, चला गया मन, फिर से हम कोई अगरबत्ती लगा के रख सकते हैं, देखने के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र सामने रख दीजिए और संग में बैठ के जप करना है। हमारे धर्म में तो अगरबत्ती मना की गई है। हाँ, कि अगरबत्ती यूज नहीं करनी, ब्राह्मण के यहाँ तो अगरबत्ती यूज नहीं होती। अगरबत्ती रखिए या फूल की सुगंध रख लीजिए, जो फूल भगवान को चढ़ाया गया है वो फूल रख लीजिए। उद्देश्य क्या है, किसी और तरीके से हम ना भटकें। तो पांचों इंद्रियां जब हम इस तरह से भगवान की सेवा में लगाएंगे, वी टोटली गेट इंग्रॉस्ड इन चैंटिंग होली नेम। और जो मंत्र बोल गए उसी मंत्र को सुनना है। चैंटिंग के ऊपर भी हम एक सेशन रखेंगे, कैसे अच्छी तरह से जप करना चाहिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो लस्ट है वो हमारे शरीर का विकार है। हाँ, पढ़ेंगे, आज श्लोक आएगा तो उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप भगवद्गीता भी आप मोबाइल में ले लीजिए, खोल सकते हैं भगवद्गीता, आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक सब आएंगे। तो इस श्लोक में 25वें श्लोक में हम देखें, इसमें बता रहे आसक्त और अनासक्त व्यक्ति के क्या करते हुए होने चाहिए, क्या करते कैसे वो कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 26वां श्लोक हम पढ़ेंगे। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। तो इसमें बता रहे विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित न हो। तो इसमें बता रहे कि जो भी ज़्यादा धर्म के कार्यों में नहीं इन्वॉल्व हैं, उनको अगर हम जाके हम प्रचार करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि आप भी इसमें आ जाओ, इसमें आप भी जप करो, आप भी करो, तो इसके दो परिणाम होंगे। या तो वो जो थोड़ा था भी धर्म का कार्य कर रहा होगा वो भी छोड़ देगा, और या तो दूसरा क्या होगा कि पूरा रूप से पूरा एंटी हो जाएगा। इसलिए इसमें बता रहे हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सुनने को तैयार नहीं है उसको प्रचार नहीं करना है, उसको प्रचार नहीं करना है, दबाव में काम नहीं करना। हाँ, दबाव में कार्य नहीं कराना। तो मेन क्या है, पर ये भगवान बोल रहे हैं। आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िएगा। श्रील प्रभुपाद जी भगवान के भाव को समझते हैं और फिर बोलते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पूर्ण रूप से भक्ति उन्मुक्त है। एक जगह पे तात्पर्य में लिखे गए थे कि लॉर्ड कृष्णा स्माइलिंगली सेड। तो अब यहाँ पे एक व्यक्ति ने बोलने लगा कि आपके श्रील प्रभुपाद जी जो हैं कुछ भी गलत सलत लिखते हैं। लिखा है श्लोक में श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, तो यह कहाँ बोल रहा है कि स्माइलिंगली सेड। तो तुम गधे हो, तुम सिर्फ वर्ड को समझ रहे हो। प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान के भाव को समझे हैं, भगवान खुशी से बता रहे हैं यह चीज़। तो कब किस भगवान के किस वचन को कैसे लेना है यह आचार्यगण हमें समझाएंगे। तो प्रभुपाद जी के आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी बताए हैं कि ठीक है भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे प्रचार नहीं करना है, पर कृष्ण भक्त क्या बोलते हैं, नहीं प्रचार नहीं करेंगे तो भगवान के चरणों के बारे में, चरणों के गुणगान के बारे में कैसे सुनेंगे वो। तो अब ढीठ लोगों को कैसे प्रचार करना है, कैसे बताना है, जो नहीं सुनने को तैयार है, इनडायरेक्ट तरीके से। तो इनडायरेक्ट तरीके से करने के दो तरीके होते हैं। प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से प्रचार होता है। भगवान का प्रसाद हम लोगों को बांट सकते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रसाद खिलाएंगे लोगों को, भक्तों को, 16 माला जैसे जो यहाँ आप देखते हैं 16 माला करने वाले भक्त प्रसाद बना रहे हैं और वही जाके फिर बांटेंगे, तो वो चेतना जो है ट्रांसफर हो वो प्रसाद में ट्रांसफर होती है। और फिर बाद में फिर भगवान ने ग्रहण किए हैं, भगवान का सलाइवा है उस प्रसाद में, तो फिर वह जब जो भी ग्रहण करेगा तो वह भी भगवत उन्मुक्त हो जाएगा। और दूसरा हरि नाम के जरिए पब्लिक में प्रचार करना, भगवान के नाम का गुणगान करना। जो अभक्त भी होते हैं वह भी जब सुनते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, देखते हैं,
तो वह भी धीरे 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 करके, आज नहीं कल नहीं परसों या बाद में कभी, धीरे धीरे उनमें भक्ति की सुकृति आती है और वह जो एकदम पूरा कठोर हृदय था वह थोड़ा नम्र होते चले जाता है। तो यह प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं। आगे बढ़ते हैं 3.27। तो मैंने पिछला बताया था ये श्लोक में, अभी तक में जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स थे उसमें से नंबर गिनाए थे। पहला था 9, 3.9, फिर 13, 21, 21 के बाद ये 27 श्लोक। 27 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह 3 पार्ट में यह श्लोक हम इसको समझ सकते हैं, 3 पार्ट में। पहला लाइन जो है 3.27 का जो पहला लाइन है, तो इसमें प्रकृते क्रियमाणानि, इसमें बता रहे हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो यह कार्य कैसे होता है, इसका पूरा साइंस इसमें बताए हैं। तो पहले लाइन में क्या बताया है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्मणि सर्वशः। सभी जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत होकर के कार्य करते हैं। सभी जीवात्मा, चाहे कोई भी हम ले लेंगे, वह प्रकृति के वशीभूत होकर कार्य कर रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अकेला अपने बल पे मैंने कार्य किया है। जैसे लोग बोलते हैं मैंने अपने बल पे इतना बड़ा मकान खड़ा किया, अपना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। प्रकृति के वशीभूत होकर के ही सब लोग कार्य करते हैं। तो कोई भी अगर कार्य कर रहे हो, हम उससे अटैच होकर के अपना नेम फेम के लिए हम जा रहे हैं, तो ये क्या है? मूर्खता ही है। तो कैसे कार्य होता है ये कृष्णा साइंस यहाँ पे बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, इसलिए पिछले यही क्लास में मैंने एक बार बोला था, ये एक जाल की तरह होता है। या पहले हम सीक्वेंस समझ लेते हैं, कैसे कोई भी व्यक्ति कार्य तक पहुंचता है। सबसे पहले उसके मन में विचार आता है, थॉट। व्हेन थॉट गेट्स कन्वर्टेड टू, विचार पहले मन में आता है, फिर वो शब्द में होता है, शब्द उसको बोलता है। जैसे लोग बोलते हैं कि हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हैं, कुछ गलत नहीं करते हैं। पर जब तक ऐसे हम अपने जीवन में भगवान को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं गलत बोलते हैं, कुछ नहीं गलत सोचते हैं, धीरे धीरे गलत करने में स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हम कोई भी विचार लाते हैं, कोई भी विचार हम करते हैं, तो वो विचार भी, गलत विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। क्यों? आज नहीं तो कल वो वर्ड्स में बदल जाएगा और वो वर्ड्स फिर एक्शंस में बदल जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कब वो एक्शन में बदल गया। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोल रहा है, पर अगर ऐसे वातावरण में, ऐसे संगत में रहने लग गया जहाँ पे हर दूसरे लाइन में लोग अपशब्द बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसके मुंह से निकलने लगे। तो क्या होता है, विचार से एक्शन में बदल जाता है और फिर वो एक्शन भी करने लगे, वैसे उस प्रकार के कार्य करने लगे। अब कार्य करने से क्या होगा, उस प्रकार के जैसे वो कार्य किया, जैसे कहीं बाहर जाकर के कोई सिगरेट ही है तो पी लिए, अब उससे किसी प्रकार की उसको खुशी प्राप्त हुई। अब वो खुशी जो है सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। हमारे जो अंदर मन है उसमें स्टोर हो जाती है। अब उसमें स्टोर होने के बाद में अगली बार, उस बार वो कर लिया, बोलता है कि हाँ एक ही बार हम गलत कार्य करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो कैसे वो होता है, पहली बार जब हमने कार्य किए उससे वो उस मन में स्टोर हो गए, उसकी वो जो खुशी जो उससे मिला था, उससे जो अनुभव प्राप्त हुआ था, वो मन में बैठ चुका है। अब अगली बार जब वो मौका मिलेगा कार्य करने का, वो पिछला अनुभव सामने आएगा और याद आएगा, मन हमें बोलेगा हाँ पिछली बार भी अच्छा लगा था, अच्छा लगता है, कुछ गलत तो हुआ नहीं, किसी ने कुछ पकड़ा नहीं, बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ, है ना, फिर से करते हैं। तो मन बार बार बोलते रहेगा, फिर से करते हैं, फिर से कर ही देंगे फिर। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो गया था।
और फिर से सामने आ गया। तो कार्य करने से पहले तो क्या था, विचार था, विचार शब्द में बदले, शब्द एक्शन में बदले, एक्शन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ, और एक्शन से फिर क्या हो गया, वो वृत्ति बनती चली गई, आदत बन गई। बार बार एक बार विचार आया, फिर एक्शन किए, फिर बदले, फिर करते गए, तो वृत्ति बन गई, आदत बन गई, और फिर वो कभी नहीं छूटेगी। पंडित जी बताओ, हाँ जी। हमारे में विचार आया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही तुम में हूँ, जब हमारे अंदर भगवान ही है, हमें एक ऊर्जा है, हमें एक ऊर्जा ही तो है। हाँ तो हमारे मन में विचार आया कि जब हमारे अंदर भगवान है, हाँ, तो वो विचार आया कैसे, हमारे अंदर पाप का विचार आया कैसे? बहुत सही। गलत कार्य करने का विचार हमारे मन में कैसे आता है? आ कैसे गया? हाँ, तो इसमें आगे चल के एक श्लोक आएगा जिसमें भगवान बोलेंगे कि हर एक जीवात्मा को, है ना, फ्री विल दी जाती है। यहाँ भगवान ने फंसा लिया था। नहीं नहीं, फंसा ही नहीं, फंसा ही नहीं है। देखिए, हर एक जीवात्मा को फ्री विल, फ्री विल मतलब आप अपनी स्वतंत्रता से चूज कर सकते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चे को आप बोलेंगे यहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं हिलना यहाँ से, है ना, वो आपके डर की वजह से तो बैठा रहेगा, बट इधर उधर देखते रहेगा, हमेशा वहाँ से उठने की चांस करते रहे। बट वही अगर वहाँ बैठने के प्यार से बोलेंगे या उसको समझा देंगे क्यों बैठना है यहाँ पे, है ना, तो वो फिर प्यार के कारण वहाँ बैठा रहेगा, आपसे जुड़ा हुआ है, बैठ जाएगा, है ना। पर अगर ज़बरदस्ती यहीं पे लाना है तो फिर क्या है, वो रेबेलियस नेचर आएगा। तो इसलिए भगवान भी किसी भी जीवात्मा को कंट्रोल नहीं करते हैं फोर्सफुली। सही और गलत क्या है, दोनों प्रेजेंट कर देते हैं, दोनों बता दिया जाता है शास्त्र के ज़रिए, संतों के ज़रिए, सही और गलत दोनों बता दिया जाता है। अब क्या करना है, जैसे अभी बताएंगे, अर्जुन पूछेगा मैं क्यों गलत कार्य कर रहा हूँ, तो कृष्ण बता दिए शास्त्र में, तुम काम वासना की वजह से गलत कार्य कर रहे हो, काम वासना इसी जगह पे रहती। तो शास्त्र में सभी चीज़ का ज्ञान है, सभी चीज़ का ज्ञान है। जैसे अग्नि जो है, चाहे बच्चा आग को हाथ लगाए या बड़ा हाथ लगाए, अग्नि उसको जलाएगी, अग्नि का कार्य है जलाना, है ना, अग्नि उसको जलाएगी। तो अग्नि का कार्य है जलाना। अग्नि ये नहीं बोल सकती कि हाँ बच्चे ने हाथ लगाया तो बच्चा तो अभी जानता नहीं है, उसको नहीं जलाती, तो वो जलाएगी। तो इसलिए जो है, हमारे पास हर एक जीवात्मा के पास फ्री विल होता है कि हम क्या करें, क्या सही है क्या गलत है, चूज करें, सुने, जाने और सही के कार्य में रहें। मैंने पढ़ा कि इसमें लिखा है कि हमारी इंद्रियां हैं, हम कंट्रोल कर पाए, लेकिन इंद्र भगवान इंद्रियों कंट्रोल होने नहीं देता। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि मैंने पढ़ा कि उन्होंने पूरी इंद्री कंट्रोल कर ली, तो उन्हें लगा कि भाई ये तो मेरी गद्दी पकड़ लेगा, तो इंद्र कहीं ना कहीं जाल फेर के हमें उनको कंट्रोल करने से रोकता है कि कल ये महान न बन जाए। तो वो इंद्र कंट्रोल करते इंद्र भगवान के हैं, तो भगवान तो हमें हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते। नहीं मैं कुछ बोल प्रभु। हाँ जी, एक श्लोक बाहर भी लिखा हुआ है प्रभु जी, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षाय मां। मतलब इंद्रदेव की परवाह क्यों कर रहे हो आप, जब आप तो हम कर ही नहीं सकते। पंडित जी बताइए ना बात कि हमारे अंदर गलत काम की इच्छा हमने तो उत्पन्न नहीं करी ना, हम तो कंट्रोल में किसी और के, हम तो कठपुतली, हम तो कंट्रोल में है। देखिए हमेशा जो है, जैसे इस श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं, इस श्लोक में प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि कोई भी कार्य करने के बाद में वो हमारे अंदर वृत्ति जमा हो गई। अब उस वृत्ति से हम बाहर कैसे आएंगे, वृत्ति के कारण हम फिर से वो गलत कार्य करते चले जाएंगे, फिर से उस गलत कार्य से और वृत्ति स्ट्रांग होती चली गई, हमें गलत कार्य करने में और अच्छा लगने लगा, और अच्छा लगने लगा, और वो गलत कार्य करते ही चले गए। तो वह उससे बाहर कैसे आएंगे, ज्ञान से, नॉलेज से, या कोई जब तक कोई अच्छा जानने वाला हमें उससे बाहर नहीं निकाल लेगा, उससे बाहर घसीट करके नहीं निकाल लेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो गुरु क्या करते हैं, ज्ञान के चक्षु प्रदान करते हैं और ज्ञान के चक्षु से सबको बाहर निकाल लेते हैं, बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो प्रभुपाद जी जैसे जो संत हैं, वो आप देखते हैं प्रभुपाद जी के लाइफ में वो हिप्पीज को हैप्पीज बनाए, तो बाहर के देश में जाकर के कितने सारे ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से गलत कार्यों में लगे हुए थे, उनको बताए कि नहीं, यह कार्य सही नहीं है,
और प्रभुपाद जी बड़े प्यार से बोलते थे कि एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट था प्रभुपाद जी का, यह मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं शास्त्र के बल पे मैं तुम्हें सिर्फ बोल सकता हूँ, भगवान भी सिर्फ बोलते हैं, समझाते हैं, पर तुम्हारे ऊपर स्वतंत्रता है। तुम अगर नियमों को पालन करोगे, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म तुम्हारी रक्षा हमेशा करेगा। और जैसे ही विरुद्ध होते जाओगे, हमारे कर्मों के पाप ही हमें और हमें ही डुबाते चले जाएंगे। इसलिए एक ऐसा कोई हमें संगत की शक्ति होती है, संग ढूंढना होगा जो हमें उधर से निकाल ले, गलत कार्य से निकालते रहे। हमेशा हम किसी के गाइडेंस में रहेंगे तो जैसे ही कुछ गलत कार्य करने जा रहे हैं वहाँ से वो हमें निकाल लेगा, बाहर निकाल लेगा। तो इसलिए हम गलत कार्य में नहीं फंसेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश, हमेशा हम गुणों के अंतर्गत होकर कार्य करते रहते हैं। अगर हमेशा ही हम तमोगुण वाले कार्य करते जा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है हमेशा ही क्या कर रहा है, सोया पड़ा रहता है ना, उठा फिर से कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखा, खाना खाया फिर सो गया, उठा देखा खाना खाया फिर सो गया। होते हैं ऐसे कई सारे लोग, है ना। एक बार मैं पुणे में था, पुणे से हम मायापुर जा रहे थे, तो 2 दिन का ट्रिप था, है ना। तो हम देखे, मैं खुद ही देखा था, तो ऊपर के बर्थ में लोग बैठे थे, सो ही रहे। स्टार्टिंग से पूरा 2 दिन का यात्रा था पुणे से मायापुर, पूरा पुणे से हावड़ा तक जाती है वो ट्रेन, तो पूरा ये 2 दिन तक सोए रहा है। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति होते हैं जो मतलब तमोगुण के कार्य में रह गए तो वहीं पे रह जाते हैं। तो इसलिए यह क्या है, और अहंकार में, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, और उसमें क्या है, अहंकार भी रहता है। अहंकार के कारण व्यक्ति क्या सोचते हैं कि कर्ता हम इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ ये कार्य, मैं इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं यह कार्य कर रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। पर असली में क्या है, वो प्रकृति के उस गुण में फंस चुका है, और प्रकृति के गुण में वो बाहर निकल ही नहीं रहा है। प्रकृति के कोई भी गुण रजोगुण में है। हाँ बोलिए। जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, तो हम जानबूझ के तो पाप कर सकते हैं फिर ऐसे, और जिस पे फिर नाम भी जाप कर सकते हैं। हाँ। तो पाप भी कर सकते हैं, नाम भी जाप कर सकते हैं। हाँ। तो नाम जप करने से पाप नष्ट नहीं होते हैं। नाम जप में भी क्राइटेरिया होता है। हम जो नाम जप करते हैं ज़्यादातर वो क्या है, नामाभास है। वो नामाभास, उसमें भी तीन स्टेजेस होते हैं, नामाभास, शुद्ध नाम। तो नामाभास हम लेते हैं, हम सिर्फ 2 सिलेबल कृष्ण यही जप कर रहे हैं। जैसे एक मणि है, एक इसके ऊपर ही एक व्यक्ति, एक शिष्य ने गुरु से पूछा था कि कैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें भगवत धाम की ओर लेके जा सकता है। तो गुरुजी उसको एक पारस मणि दिए थे, बोले पारस मणि लेके जाओ सभी मार्केट में, सभी प्लेसेस में, और इसकी वैल्यू पता करके लाओ। तो पारस मणि लेकर के जैसे गया, सामने में स्टार्टिंग में उसको एक सब्जी वाला मिला। तो सब्जी वाला अपने गुणों में है, क्या कर रहा है वो, सिर्फ सब्जी तोलना, ये सब, उसके आगे कुछ सोच ही नहीं सकता वो, है ना। तो उसको जैसी मनी मिला वो बेचना है, वो दिया, ये इसका, ये कितने का, आपके कितने में लेंगे ये। तो सब्जी वाला क्या किया, उसको तोलने लगा। हाँ ये अच्छा पत्थर है, तोलने में काम आएगा, तो मैं 100-200 रुपये दे दूंगा तुम्हें, ऐसा बोल। फिर बोले नहीं रहने दो। फिर आगे गए, वो फिर आगे जाके जैसे गए, एक नदी थी, वहाँ पे एक धोबी से मिला। तो धोबी को दिखाया, धोबी जैसे गुण में था वैसे बताया। धोबी क्या कार्य करता है, पत्थर, हाँ कपड़े धोने का। बोले हाँ इससे अच्छे से मैं अपने कपड़ों को साफ़ कर लूँगा, बहुत अच्छा पत्थर है ये। तो वो बोले कि मैं इसका ठीक है तुम्हें 300-400 दे दूँगा, नहीं रहने दो। फिर आगे चल के गए तो एक ज्वेलरी से मिले, दुकानदार जो सोने का दुकान, उससे जाके मिले वो। फिर उससे जाके बोले चलो इससे पूछते हैं। तो उसने पहचान लिया कि हाँ ये सोना है, तो थोड़ा बहुत जानकार था। तो उसने बताया हाँ इसके मैं तुम्हें बहुत लाखों दूंगा। बोला नहीं रहने दो। फिर आगे चल के जब वो और ज़्यादा अच्छे ज्वेलरी से जो जोहार होते हैं उनसे जाके मिले, तब वो बोला नहीं यार ये तो पारस मणि है, इसकी तो तुम्हें जितना भी संपत्ति दे दूंगा सब कम पड़ेगा। तो वही हरे कृष्ण महामंत्र
हरे कृष्ण महामंत्र वही है जो एक महामंत्र के जप करने से, एकदम शुद्ध नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्रकट होता है, रोए खड़े हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया जाता है कि गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा, गौरांग बोलने से, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने से हमारे शरीर पुलकित हो जाते हैं, और भगवान का नाम लेने से नयन से, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वही भगवान का पवित्र नाम है। एक तरह से भगवान का इफेक्ट ये है भगवान के नाम का, पर दूसरी तरफ इफेक्ट ये है कि हम बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उसका असली इफेक्ट हम जब पूर्ण रूप से शुद्ध नाम लेंगे तब आता है, और वो शुद्ध नाम हम लें उसके लिए हम इतना सारा प्रैक्टिस करते रहते हैं कि काश भगवान कभी हमारे मुख से वो शुद्ध नाम निकल जाए, है ना। तो इसलिए वो प्रैक्टिस करते रहते। तो 8वें अध्याय में वो आएगा कि जब अंतिम समय में हम भगवान का वो शुद्ध नाम ले पाएँ, यही हमारे जीवन की जो है फाइनल टेस्टिंग होगी, है ना। क्यों नाम हम ले रहे, हम प्रैक्टिस करते रह रहे, जीवन के आखिरी में भगवान का नाम निकल सके, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे, बार बार नाम जप कर रहे। क्यों? क्योंकि फाइनल टेस्टिंग एंडिंग समय में होगा। आखिरी समय में जो चेतना आई, जो याद आया, हमें वैसा ही शरीर प्राप्त होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, जड़ भरत, हाँ जी, जड़ भरत का होता है। जब उन्होंने हिरण के बच्चे को पाला, हाँ, तो लास्ट में उनके मन में यही बात रह गई कि हिरण का क्या होगा। हाँ, तो अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला। तो ऐसे कई सारे होते हैं। इवन हम अगर अंतिम समय में हम चेतना स्मरण करेंगे कि हमारे बच्चों का क्या होगा, है ना, हम घर का क्या होगा, तो उस घर में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेंगे। मतलब मरने के समय आप एक बार हमारा जो इस्कॉन का एक केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, तो जो हमारे लॉयर थे वो इस केस को लड़ ही नहीं पा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों को बोले तुम खुद लॉयर की पढ़ाई करो, तुम जाके लड़ो। तो ऐसे पढ़ाई किए, लड़े जा कर के, और बाद में वहाँ लड़ रहे थे। प्रभुपाद जी के शिष्य एक जो वहाँ पे जाते थे बार बार कोर्ट में, एक दिन आके बोल रहे थे प्रभुपाद जी वहाँ जब हम जाते हैं कोर्ट के जो बेंच हैं वहाँ पे बहुत सारे दीमक हैं, वो वहाँ पे बैठते ही काटने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले ये दीमक नहीं है, पिछले जन्म के लॉयर से जो उसी जगह पे अटके रह गए, उसी में अटैच रह गए। इसलिए यहाँ पे कृष्णा पिछले श्लोकों में क्या बोल रहे थे, अनासक्त रहना है। किसी भी चीज़ से आसक्ति रह गई तो क्या है, हम फंस जाएंगे, इसी में रह जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा समझना है हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रकृति हमसे कार्य करा रही है। कैसे एक्शन होता है, हम डिजायर करते हैं, हम फ्री विल है हमारे पास, हम इच्छा करते हैं मुझे ये कार्य करना है। प्रकृति भगवान से जाके परमिशन लेती है, हाँ ये कार्य करना चाहता है, ये कार्य करा दे, भगवान सैंक्शन करते हैं और प्रकृति फिर हमसे वो कार्य करा देती है। वी डिजायर लॉर्ड सैंक्शंस एंड लॉर्ड्स एनर्जीज, भगवान की जो एनर्जीज है, शक्तियाँ जो है, वो हमें जो है परमिशन देती है, हमसे वो कार्य कराती है। तो हम क्या करते हैं, इच्छा करना बस हमारे हाथ में है। जैसी जो हमारी इच्छा होगी भगवान हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, हर इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। आज नहीं कल पूरी करेंगे, कल नहीं किसी अगले जन्म में पूरी करेंगे, पर भगवान हमारी हर इच्छा को नोटिस करते हैं और पूरी करते हैं, चाहे छोटी इच्छा हो या बड़ी इच्छा हो। इसलिए आप देखेंगे तो आचार्यगण क्या कहते हैं, हमें क्या इच्छा करनी चाहिए भगवान से। जब प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ, दो प्रार्थना करनी चाहिए। एक आपका जगन्नाथ स्वामी का जो मंत्र है, क्या है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो क्या है, हे जगन्नाथ जी आप मेरे नयनों के पथ में हमेशा बने रहे। मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ मेरे नयन इधर उधर भटकते रहेंगे, पर जहाँ भी मेरे नयन जाए, जहाँ भी मैं देखूँ सिर्फ आप ही दिखाई दे, आपका स्मरण हमेशा बने रहे। यह पहली प्रार्थना होनी चाहिए। और दूसरी प्रार्थना की, भक्तों का संग हमेशा मिले, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे भक्तों के संग से मैं दूर जाऊँगा तो भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा, स्मरण से मैं दूर हो जाऊँगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में मुख्यतः क्या लिखा था, क्या है, कोई भी जीवात्मा जो है कार्य कैसे करता है, प्रकृति के फंसकर, प्रकृति के जो 3 गुण है उसमें वशीभूत होकर के वो कार्य करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश, पर अहंकार के कारण उसे क्या लगता है,
मैं कार्य कर रहा हूँ। तो किसी भी कार्य में डूअरशिप का मेंटालिटी हमें नहीं आना चाहिए। भगवान कृष्ण की कृपा से मैं कार्य कर पा रहा हूँ। क्या शक्ति है हमारे में, क्या बुद्धि है, बुद्धि भी भगवान ही दे रहे हैं, शक्ति भी, हाथ उठाने की शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं। जो भी कार्य है सब भगवान की कृपा से ही हम कार्य कर पा रहे हैं। हाँ बोलिए। ऐसे तो सारे गलत काम भी जस्टिफाइड। हाँ, सारे गलत काम भी अगर लोग बोलेंगे हम भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं, पर वहाँ पे फिर से हमारी फ्री विल आ जाएगी, है ना, फ्री विल आ जाएगी। हम गलत कार्य कर रहे हैं तो वो भी सैंक्शन कर देते हैं भगवान। भगवान को सैंक्शन करने में कुछ नहीं है ना, क्योंकि वो जानते हैं फिर क्या है, कर्म का ये भी है ना। आप सही कार्य करोगे उसका परिणाम मिलेगा आप ही को, गलत कार्य करोगे आप ही को परिणाम मिलेगा। शरणागति का फिर फायदा क्या है? तो सही कार्य का सीखो और सही कार्य को करो, है ना? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि इसे क्या चाहिए। तो उसी के लिए शास्त्र है, उसी के लिए शास्त्र है। शास्त्र को पढ़ना है, शास्त्र को जानना है। जैसे कोई भी मशीन हम बाहर से दुकान से खरीद के लाए और बिना मैनुअल को पढ़े हम मशीन को यूज़ करने लगे, मशीन खराब हो गई, तो किसकी गलती? मशीन को पढ़ के हमें अच्छे से यूज़ करना है। मशीन को पढ़ना चाहिए, कैसे, मैनुअल को पढ़ने में लिखा है, मैनुअल में लिखा रहता है कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है। तो इस शरीर का जो मैनुअल है भगवद गीता है, इसमें लिखा गया है कि इस शरीर के अंदर जो भी डालें, जो भी ग्रहण करें, भगवान को भोग लगा के खाएं। बिना भोग लगा के करेंगे पाप होगा, पाप होगा तो पाप का परिणाम भुगतना होगा। इस प्रकार से सभी प्रकार के कार्यों जो भी शरीर में हम आए हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अनासक्त रह के करना चाहिए, सब चीज़ भगवान बता दिए। और तत्पश्चात बचाने के बाद क्या, ये सब बताने के बाद छोड़ दिए। अब तुम्हारी फ्री विल है, सब मैंने बता दिया है। अर्जुन को भी भगवद गीता के एंड में बोलेंगे मैं पूरी ज्ञान दे दिया हूँ, अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। तो फिर अर्जुन बोलते हैं नहीं, मैं सब सीख गया, समझ गया, अब जैसा आप बोलेंगे मैं वही करूँगा, मैं वही कार्य करूँगा जैसा आप बोलेंगे। मेरा मोह नष्ट, मोह स्मृति लब्धा, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। हम मोह के कारण ही तो फंसे रहते हैं और वही कार्य करते हैं जो हमें अच्छा लगते रहते। पर कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नहीं, वह कार्य नहीं करना है जो आपको अच्छा लग रहा है, जो शास्त्र सम्मत है वही कार्य करना है। और उससे क्या होगा, हम कर्म के बंधन से फ्री होते चले जाएंगे। 3 पॉइंट, हाँ, इसमें वो बोलते हैं कि सुबह काम करने पर भगवान को समर्पित कर दो। हाँ हाँ, कि अब आप ही करो, गलत हो सलत तो सब आपकी जिम्मेदारी है जी। हम तो सिर्फ करने वाले हैं, हाँ। कराना आपने। जी। 28 में देखेंगे, तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। तो इसमें बता रहे किस प्रकार से कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा। यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं। तो शास्त्र के हिसाब से हमें समझना है कि क्या हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, क्या भगवान की सेवा के लिए है। और जो महान, जो ज्ञानी पुरुष है वो क्या करेगा, इन इंद्रिय तृप्ति के कार्य में उनको नहीं लगाएगा। तो हमें सही भली भांति जानना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और जो इंद्रिय तृप्ति है, खुद के इंजॉयमेंट वाले कार्य हैं उसमें न लग करके भगवान की सेवा वाले कार्य में लगनी चाहिए, है ना। जैसे आप बोल रहे थे गलत कार्य में हम खुद ही लगते हैं, नहीं, हमारी चॉइस होती है, हम खुद की चॉइस होती है कि हम लगे या ना लगे। कोई भी किसी भी जीवात्मा को फोर्स नहीं करते, है ना। जैसे ही अभी क्लास में आने के लिए सबके पास चॉइस था। अभी जो आपके पास 1 घंटा का समय था 7 से 8, ये आपके पास चॉइस था। आप यहाँ आके भगवान के दर्शन करते, भगवान की कथा सुने, या घर पे बैठ के अपना कुछ भी कार्य करें। हर एक जीवात्मा के पास कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं तो बस करते ही चले जा रहा हूँ, मैं तो गलत कार्य में लगा हुआ ही हूँ, कोई नहीं मुझे निकाल सकता, है ना। हमेशा हर पल हर एक व्यक्ति के पास चॉइस होता है, हर पल, कि वो गलत कार्य करे या सही कार्य, भगवान के कार्य में लगे रहे या खुद के भोग में, है ना। हमेशा हमारे पास चॉइस होता है। तो हम किस कारण से गलत कार्य में लग जाते हैं, पिछले हमारे
मनोवृत्ति जो हमारे इसमें छपी हुई है, गुण, प्राकृतिक गुण के कारण ही उसमें फिर से हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसको फिर कौन कैसे होगा, सीधे धीरे धीरे हमें अपने गुणों को सुधारना है, सत्य गुण में लेके जाना है। तो आगे चल के आगे के अध्यायों में 14, 15, 16 में भगवान बताएंगे सत्य गुण के क्या कार्य होते हैं, रजोगुण के क्या कार्य होते हैं, तमोगुण के क्या कार्य होते हैं। जैसे टीचर जो होती है स्टूडेंट को बताते हैं कि अच्छे पढ़ाई करने से तुम्हें क्या मिलेगा, और बुरा पढ़ाई नहीं करने से पढ़ाई तुम्हें क्या मिलेगा, दोनों बता दिया जाता है। अब स्टूडेंट के ऊपर है, पढ़ाई करे या ना करे, दोनों के परिणाम बता दिए जाते हैं। वैसे ही कृष्ण यहाँ पे बता दे रहे हैं। और फिर हम ये नहीं बोल पाएंगे हाँ गलत कार्य करने के लिए भी तो कृष्ण ही बोले, दोनों का परिणाम बता दिए। फाइनली इट्स आवर स्वीट विल, हमारे ऊपर है ना। भगवान हमारी स्वतंत्रता के बीच में कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आएंगे। बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जब जो ध्रुव थे, ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने उनके लिए विमान भेजे थे। वैकुंठ का विमान आया था ध्रुव महाराज को लेके जाने के लिए। तो ध्रुव महाराज के लिए वैकुंठ का जब विमान आया तो वैकुंठ के विमान के जो विष्णुदूत आए थे उनको लेने के लिए, विष्णुदूत आगे उनको बोले, सुबह का ही समय था, तो आगे उनको बोले हे वैष्णव अब आप चलिए, अब आपके लिए विमान आए। तो ऐसा नहीं हुआ, उस समय भी परीक्षा हो रही थी। हर पल हर एक जीवात्मा की परीक्षा होती रहती, उस समय भी ध्रुव महाराज की परीक्षा हो रही थी। तो ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं किया कि हाँ चलो विमान आ गया, चलो मैं बैठ गया, मेरा तो आ गया, हो गया मेरा सब, नहीं, फिर उस समय चला भी जाता वापस। तो ध्रुव महाराज उसी समय अपना जो भी नियमित कार्य था, है ना, जो भी डेली शेड्यूल था, वो सारा शेड्यूल पूरा कार्य कंप्लीट किए। सभी आचार्यों से जाके उन्होंने आज्ञा मांगे, सभी आचार्यों से प्रणाम किए, जो भी वहाँ पे संतगण थे, आचार्य थे, गुरुवर थे, उनके सभी को प्रणाम किए, आज्ञा मांगे, और फिर सभी के आशीर्वाद प्राप्त करके उस पर चढ़े। और उस पर इतना सब एकदम आइडियल की तरह कर रहे थे। फिर उस समय क्या हुआ, स्वयं यमराज आकर के उनको बोलते हैं कि आप मुझ पे पैर रख करके आगे बढ़िए, आप सशरीर नहीं जा सकते ना, इस शरीर से आप वैकुंठ धाम में नहीं जाएंगे, ये शरीर आपको छोड़ना होगा। तो उस पर ध्यान नहीं दिए, यमराज के ऊपर पैर रखे गए। तो वैकुंठ विमान भी जब आ जाएगा उस समय भी आपकी परीक्षा होगी, उस समय भी आपके पास फ्री विल रहेगा, क्या करें क्या ना करें। गुरु जी आपने जो बताया ना कि यमराज के पैर के जगन्नाथपुरी में जो मैंने सुना है कि एक तीसरी नंबर की सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पे काला पत्थर लगा हुआ है। हाँ, तो यमराज ने कहा था कि भाई मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, मतलब भगवान विष्णु ने। तो जब अहंकार मच गया तो भगवान गए यमराज कि भाई बंदे नहीं आ रहे, तो उन्होंने जो उतरते हैं वहाँ से तीसरी पैर रखना जरूरी होता है, जो नहीं रखते उन्हें ले जाते हैं। वो ये सही बात है, तीसरी सीढ़ी वहाँ पर है। सही है, ये सही बात है ना। यमराज जी क्या, सभी देवतागण वहाँ पे, वो श्री क्षेत्र है जगन्नाथपुरी धाम, सभी देवतागण वहाँ पे उपस्थित हैं जगन्नाथपुरी के धाम में। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। 30वें श्लोक हम चर्चा करेंगे, 3.30। हाँ, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्तध्यात्मचेतसे निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। यहाँ पे बता रहे अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करते हुए, तो अनासक्त होने का तरीका इसमें बता रहे। क्या बता रहे, सभी अपने कार्यों को मुझ में समर्पित करते हुए। कैसे समर्पित करना है, तो पहले शब्द में बताए फुल नॉलेज के साथ, पूर्ण ज्ञान के साथ समर्पित करना है। हाँ, यह कार्य मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, यह नहीं कि मन में हाँ मैं कर रहा हूँ बस अपने लिए कर रहा हूँ। पूर्ण ज्ञान के साथ कृष्ण पे डिपेंडेंट रहते हुए का समर्पित करना है। दूसरा, विदाउट पर्सनल डिजायर, है ना, संन्यास अध्यात्म चेतसः, खुद की कोई चेतना नहीं, भगवान की चेतना रखते हुए। तीसरा क्या है, निराशीर निर्ममो भूत्वा, अर्थात निर्ममो मतलब ऐसा नहीं, खुद प्रॉपर्टरशिप जो होती है उसमें खुद का स्वामित्व जताते हुए नहीं कार्य करना है। खुद का स्वामित्व जताते हुए हाँ ये मेरा है, मैं इसका ओनर बन गया हूँ, ये स्वामित्व नहीं जताना है। और अंत में बता रहे विगतः ज्वरः, तो जैसे कोई बोलेंगे हाँ मैं स्वामित्व नहीं जता रहा हूँ, भगवान को समर्पित कर दिया, तो क्या हम आलसी हो जाएंगे?
उसका भी बोल रहा है विगत ज्वरा, आलसी भी नहीं होना है, फ्री फ्रॉम लेथार्जी। तो फ्री फ्रॉम लेथार्जी, आलस को हटा करके कोई भी कार्य करना है, और वह कार्य कैसा होना चाहिए, भगवान को समर्पित होते हुए कार्य करना चाहिए। और उससे करने से क्या होगा, 3.31 में बताए हैं, रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कृष्णास एक्टिविटीज़। उससे क्या होगा, ये त्वदम सूयंतो, ये तो एतात अभ्यत सूयंतो, 31 हाँ 32 सॉरी 32 है, 32 है। ये तो एतत् अभ्यंत सूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। तो यहाँ पे बता रहे, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करता, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित हो जाता है और दिग्भ्रमित हो जाता है तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो इसमें बता रहे किसी भी प्रकार का ये जो ज्ञान है, अगर उसको हम पालन नहीं कर रहे, भगवान के आदेशों को हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या होगा, यह भी भगवान बता दे रहे हैं। तो अगर बोलेंगे कि हाँ भगवान ने जो आदेश दिए हैं तो हम नहीं पालन करेंगे, तो क्या, व्हाट इफ, है ना, हम नहीं पालन करेंगे, क्या होगा, कौन देख रहा है, क्या होगा, है ना। तो सीधा भगवान बता दे रहे, आप ऐसे ऐसे कार्य आपके साथ हो जाएंगे, है ना। सभी प्रकार का ज्ञान आपसे हट जाएगा, सभी प्रकार के आपके जो आपके पास ग्लोरीज है वह सब नष्ट हो जाएगा। तो इसी में एक बहुत सुंदर जो है साउथ इंडियन ब्राह्मण की एक बहुत सुंदर कहानी आती है। तो एक ब्राह्मण थे जो कि साउथ इंडिया में पार्ट में रहते थे, चैतन्य चैतामृत में इसका वर्णन आता है। तो उनको आज्ञा मिली थी, जैसे उनके गुरु ने बोले थे, आप नियमित रूप से गीता का पाठ करते रहें, नियमित रूप से गंगा जल, जो वहाँ पे गंगा तो नहीं थी बट गंगा जल उन्होंने बोले थे, गंगा जल का शिवलिंग की आराधना करने बोले थे। तो गंगा जल से आराधना करते रहें, बेलपत्र डालें और रेगुलर रूप से गीता का अध्ययन करते रहें। तो पर उनको पढ़ने लिखने नहीं आता था, किसी प्रकार का अध्ययन वो नहीं जानते थे। तो क्या हुआ, वो पढ़ते रहे, रेगुलर कैसे आते थे, ऐसे पढ़ते थे, सारे पेजेस पलटा देते थे और ऐसे नियमित रूप से वो करते रहते थे। नियमित रूप से नहीं पढ़ने आता था बट फिर भी पढ़ते थे, क्यों, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है पढ़ना है। तो इसका क्या परिणाम हुआ, कई समय के बाद में चैतन्य महाप्रभु जब उस जगह से आए तो चैतन्य महाप्रभु उनको देखते हैं कि क्या वो हमेशा पढ़ रहे हैं और बाकी सभी बाहर जो उपस्थित है वहाँ पे उनकी खिल्ली उड़ा रहे, उनकी मजाक बना रहे कि क्या है ये ऐसे कर रहे, तुम्हें नहीं पढ़ने आता है फिर भी यहाँ पे नाटक कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, है ना। तो बोले चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है नियमित रूप से पढ़ना है, इसलिए मुझे नहीं पढ़ने आता है फिर भी मैं पेजेस पलटाता हूँ। तो ठीक है, आपको पढ़ने नहीं आता है तो आप अश्रु क्यों बहा रहे हैं, आप रोने का क्यों नाटक कर रहे हैं। बोले मुझे जब भी पढ़ने तो नहीं आता है बट पहला पेज देख रहा हूँ, पहले पेज में क्या है, भगवान किस रूप में उपस्थित हैं, है ना, सारथी के रूप में उपस्थित हैं। इसी को देख करके मैं बहुत ज़्यादा भाव विवल उठता हूँ और मेरे आंखों से अश्रु बहने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप गीता के मर्म को समझ गए। तो कोई भी कार्य अगर शास्त्र में बोला जा रहा है तो क्योंकि बोला गया है उसको करते रहना चाहिए। जितना हम करते रहेंगे, अगर हमारे अंदर भाव नहीं भी आ रहा है तो भी हम जप करें, तो भी हम कार्य में लगे रहें, तो उससे क्या होगा, हाँ धीरे धीरे भाव आएगा। जैसे वो नहीं जानता था पढ़ना बट भाव आता गया, आ गया उसके अंदर, और फिर वो भगवान के पोजीशन को समझा, भगवान सारथी के रूप में कितनी बड़ी भूमिका रहे, सेवा कर रहे, भक्ति की सेवा करते हैं, तो भाव आ जाएगा। ध्रुव महाराज भगवान का गुणगान नहीं करना जानते थे, वो भक्ति किए, फिर चैतन्य भगवान क्या उपस्थित हुआ कि भगवान ने उनको उपस्थित होने के बाद शंख से उनके स्पर्श करा दिए, शंख से स्पर्श करा दिए
और शंख जैसे ही उनके सिर पे स्पर्श हो गया, वह सारा ज्ञान उनमें आ गया। तो सारा ज्ञान उनमें आ गया और इस तरह से क्या होता है कि सब वो जानने लगा, फिर वो भगवान का गुणगान करने लग गए। तो ध्रुव महाराज का भी यहाँ पे बताया कि कैसे वह जानकारी नहीं था उनमें, पर ज्ञान मतलब प्रोसेस में लगे रहने के कारण जो है उनको आ गया। तो इसलिए शास्त्र में बताते हैं प्रोसेस इटसेल्फ इज अ गोल। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो बाहर के केस में क्या होता है, गोल अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है। भक्ति में जो गोल है वही प्रोसेस है। भगवान को पाना हमारा गोल है और प्रोसेस क्या है, वही हरिनाम का जप ही करना है। हरिनाम के जप करने से अगर कोई पूछेगा क्या मिलेगा हर भगवान के नाम जप करने से, तो भगवान के नाम जप करने से और नाम जप करने की इच्छा होगी, और नाम जप करना है। भगवान का दर्शन करने से क्या मिलेगा, और देखने की इच्छा होगी। भगवान की सेवा करने से क्या मिलेगा, और सेवा करने की इच्छा होगी। तो गोल जो है वही प्रोसेस है। अब प्रोसेस को करते रहने से गोल की प्राप्ति होगी। यही भक्ति का जो है लाभ है, यही सुंदर भक्ति का जो रस है। तो यहाँ पे जो है 3-4 पॉइंट्स के ऊपर आज हमने चर्चा की है। वैसे समय अभी हो गया है, तो हम जो लास्ट पार्ट है 3.36 से हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। 3.36 में अर्जुन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ऐसा चीज़ है जो कि मैं उसके कारण बलाद निवोजयात, बल से वह एक कार्य है जो कि मुझे बल से अपने गलत कार्य करने में लगाते रहती है। तो ऐसे कौन सी शक्ति है हे भगवान, ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि बल से, अगर वैसे 43 में एंड हो जाएगा ये चैप्टर, तो हम इसको डिटेल से एंड में बाद में पढ़ेंगे। 2-3 ही श्लोक बचेगा, फिर नहीं तो कर लेते, ख़त्म ही हो जाए। फिर अगला चैप्टर 2-3 ही श्लोक है, फिर 36 वाला हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर एंड कर लेंगे। आप सब लोग बोलिए अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजितः। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बता रहे अथ केन प्रयुक्तो अयम, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे फोर्स कर रही है बार बार। पापम चरति पुरुष, जिसके कारण मैं हमेशा पाप करने लग जाता हूँ। मैं जानता हूँ सही क्या है गलत क्या है, फिर भी मैं गलत को चूज करता हूँ, पाप में लग जाता हूँ। अनिच्छिन्नतपि अपि वार्ष्णेय, मेरी इच्छा नहीं होते हुए भी मैं पाप करने लग जाता हूँ। ऐसी कौन सी शक्ति है, वह कृष्ण अर्जुन जानना चाह रहे हैं। बलादिव नियोजय, बल से फोर्सफुली आई एम इंगेज टू डू सिन। तो कृष्ण बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक आता है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधियेन वैरिणाम। तो काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध, काम जब पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध में बदल जाता है। तो भगवान यहीं पे बता रहे क्या है, सबसे बड़ा जो शत्रु है काम है, लस्ट। लस्ट 3 चीज के प्रति होती है, जरूरी नहीं लस्ट अपोजिट सेक्स के प्रति। स्त्री के लिए पुरुष भोग्य वस्तु है और पुरुष के लिए स्त्री भोग्य वस्तु है। हमें ये जानना है, जैसे स्टार्टिंग में दूसरे अध्याय में बताया, हम क्या है, आत्मा है, हम इस शरीर में है। जो आत्मा स्त्री के शरीर में है वो स्त्री, आत्मा पुरुष के शरीर में है पुरुष। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। तो अपोजिट जेंडर जो भी है भोग्य वस्तु होते हैं। तो 3 के प्रति लस्ट आता है, अपोजिट जेंडर के प्रति, और दूसरा बताया जाता है पोस्ट के प्रति, तीसरा बताया जाता है मनी, है ना, वाइन वुमेन वेल्थ, है ना, वाइन या नशा, किसी प्रकार के नशा के प्रति, वेल्थ जो है मनी, और वुमेन जो है अपोजिट सेक्स के प्रति। ग्रीड और लस्ट एक ही चीज है। हाँ, ग्रीड क्या हो गया, अत्यधिक इच्छा, वो ग्रीड हुआ, लस्ट ये।
तो लस्ट, कामेश, क्रोधेश, यह अगर पूर्ण नहीं हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोध में। और ये कहाँ से आता है, कहाँ से इसका जन्म होता है? रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण के कारण ही यह जन्म होता है। बहुत सुंदर बताएं, यह श्लोक हमेशा हमें याद रखना चाहिए, है ना। हमारा शत्रु कौन है? अर्जुन का प्रश्न क्या था कि क्यों मैं जानबूझ करके इस गलत कार्य में लग रहा हूं? तो कृष्ण बता रहे हैं तुम्हारा शत्रु कौन है। हम हर एक इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम है, काम वासना है। रजोगुण माने क्या होता है? रजोगुण यह 3 प्रकार के, जैसे या नेचर हम समझ सकते हैं। नेचर हमारा स्वभाव जो है, तो 3 प्रकार का स्वभाव होता है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण मतलब गलत या एकदम निम्न कार्य जो कराए जाते हैं, वो आगे के अध्याय में और बताएं कौन कौन से कार्य जो है तमोगुण में आते हैं, कौन कौन से कार्य रजोगुण में आते हैं। प्रकृति के 3 गुण है ना, 3 नेचर, तो उसमें से एक आता है रजोगुण। तो ना हमारा शत्रु पड़ोसी है, ना हमारा शत्रु कहीं बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, हमारा शत्रु कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो बताएंगे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, है ना। आगे के श्लोक में धूम्रेण वीयते धूमेन आविर्यते वहिन यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। तो इसमें बता रहे हैं यह शत्रु कितना अंदर घुसा हुआ है, कितना अंदर घुसा हुआ रहता है, यह शत्रु के बारे में बता रहे। तो लस्ट जो है, लस्ट कितना अंदर बैठा हुआ है, 3 डिग्रीज बता रहे, 3 लेयर बता रहे। पहला क्या बताया? धूमेन वरीयते। तो जिस प्रकार से फायर में स्मोक छुपा हुआ होता है, उसी प्रकार से लस्ट आपके अंदर छुपा हुआ है, हर एक व्यक्ति के अंदर। फायर और स्मोक का एनालॉजी बताए। अगर कहीं धुआं है, कहीं भी बाहर से धुआं दिख रहा है, मतलब अंदर अग्नि है, अंदर अग्नि है। अग्नि क्या है? धुएं से छुप गई है, पर अग्नि है। और अगर बता रहे किसी में लस्ट और ज़्यादा अंदर छुपा हुआ होता है, अंदर ज़्यादा और ज़्यादा इंग्रॉस्ड होता है अंदर, उसका एग्जाम्पल अगला क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मिरर का एग्जाम्पल बताए। मलेन, आदर्श मलेन च, मिरर। कोई भी शीशे पे धूल जैसे जमा हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है? शीशा और ज़्यादा छुप जाता है, शीशे पे कुछ दिखाई नहीं देगा। जब तक हम धूल को पूरा साफ नहीं करेंगे, शीशा नहीं दिखाई देगा। तो ये एक और सेकेंड डिग्री हुआ लस्ट का, कितना अंदर घुस जाता है। और अगला बताया गर्भस्थ तथा। गर्भस्थ तथा मतलब जिस प्रकार से गर्भ जो है एम्ब्रियो को पूरा ढक देता है, मतलब जो शिशु है उसको पूरा ढक देता है। तो ये तीसरा लेवल हो जाता है जिसमें पूर्ण रूप से लस्ट जो है पूरा ढका हुआ है। उसका 3rd लेवल का जो एग्जाम्पल है वह रावण के रूप में आते हैं। हर प्रकार के एग्जाम्पल्स भी शास्त्र में ही बताए गए हैं। लस्ट कितना गहराई से हमारे अंदर घुसा हुआ है। तो यह अब बताएंगे भगवान की लस्ट जो है, जो कहाँ कहाँ कितने रूप से ढका हुआ है ये बता दिए। अब कहाँ छुपा हुआ है यह बोल करके एंड में फिर खत्म हो जाएगा। लास्ट है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतः विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। इसमें बता रहे हैं जो इंद्रियानी, इंद्रिय मनो बुद्धि, हरे कृष्ण, इंद्रिय मन और बुद्धि, यह 3 जगह पे जो है लस्ट रहता है। लस्ट के अगर प्लेसेस बोलेंगे, कहाँ आपका शत्रु छुपा हुआ है? अर्जुन ने पूछे कौन है मेरा शत्रु जो मुझे बार बार काम में लगा रहा है, बार बार मुझसे गलत कार्य करा रहा है? तो कृष्ण बोले तुम्हारे शत्रु का नाम क्या है? लस्ट। इसी काम वासना के प्रति ही कोई भी व्यक्ति कहाँ भी है, जो भी गलत कार्य कर रहा होता है, और वो कहाँ छुपा होता है? इंद्रिय, मन और बुद्धि पे।
तो अगले श्लोक में बता रहे हैं 40, अभी हमने 40th श्लोक चर्चा की है। 40th श्लोक में इन 3 जगह पे चर्चा की गई है, और अगले श्लोक में 41 से लेकर के पूरा 43 तक में क्या बता रहे कृष्णा, कैसे अब इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। शत्रु कौन है, नाम बता दिए, काम कहाँ रहता है ये बता दिए 40th श्लोक में। 3 जगह पे, हमारे सेंसस पे रहते हैं, इंद्रिय पे, मन पे, बुद्धि पे। अब उसको कैसे कंट्रोल करना है वह बता रहे, कैसे बताएंगे 41, 42, 43 श्लोक में बता रहे। तो पूरा मैं श्लोक पढ़ के बिना ऐसे आप श्लोक पढ़िएगा तो उसमें बता रहे हैं कि इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषिके नाम ऋषिकेश उच्चते, भगवान की सेवा में जब हम लगाएंगे तो इंद्रिय जो है शुद्ध होगा, इंद्रिय शुद्ध होगा तभी वह लस्ट वहाँ से हटेगा। इंद्रिय क्या है, इसको अगर हम घोड़े से कंपेयर, चैरियट से कंपैरिजन करेंगे तो इंद्रिय घोड़े हैं, फिर जो लगाम है, घोड़े को जो लगाम खींचा जाता है वो मन है, और जो ड्राइवर है वो बुद्धि है। इन तीनों जगह पे लस्ट रहता है, ये तीनों हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे आप किसी गाड़ी चला रहे है ना, तो आप पीछे बैठे हैं, आप ड्राइवर को जो बोलेंगे, जिधर बोलेंगे उधर लेके जाएगा गाड़ी, है ना। तो अगर जो है ड्राइवर को आपका कोई दुश्मन है, उसने खरीद लिया है, ड्राइवर को खरीद लिया है, तो आपको तो ड्राइवर पे भरोसा है, आप जाके गाड़ी के अंदर बैठ गए, है ना। अब ड्राइवर ने ब्रेक फेल करके रखा है ना, तो वो क्या कर देगा, वो गाड़ी फुल गियर में लगा के और गाड़ी से कूद जाएगा, आपको नरक में लेके जाएगा, आप एक्सीडेंट करा देगा। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति होते हैं जो ड्राइवर को, बड़े व्यक्ति को अगर माना, ड्राइवर को फंसा लेते हैं और उसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए हमें तीनों पे कंट्रोल रखना है ना। आपका स्टीयरिंग व्हील किधर जा रहा है, अगर रेसेंट कार के एग्जांपल से समझना चाहेंगे तो जो व्हील्स है वो किधर जा रहा है, व्हील्स क्या है, इंद्रिय, व्हील्स का कंट्रोल किधर से हो रहा है, स्टीयरिंग व्हील से, स्टीयरिंग मन है, और जो ड्राइवर बैठा है वो इंटेलिजेंस है। तो आइडियली कैसा होना चाहिए, जो इंटेलिजेंस है वो कंट्रोल में होना चाहिए, शास्त्र पढ़ने से वो कंट्रोल में रहेगा, शास्त्र पढ़ने से, गाइडेंस में रहने से वो कंट्रोल में रहेगा, और इंटेलिजेंस मन को कंट्रोल करेगा। मन में कई सारे विचार आते हैं, हाँ ये कर लो, ये गलत है, ये सही है, और बुद्धि जो है उसके बल पे हम सोच के डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, है ना। बुद्धि हमें सही और गलत का भेद करने में हमें क्या है, वो जस्टिफाई करेंगे, हाँ ये सही है, ये गलत है, और उसके बेसिस पे हम इंद्रियों को सही जगह पे लेके जाएंगे। पर अगर उल्टा हो रहा है, इंद्रिय हमारे इधर उधर 10 जगह पे भाग रहे हैं, मन और ज़्यादा विचलित है, मन कंट्रोल में नहीं है, तो फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे बता रहे, अंत में यही श्लोक बोल रहे हैं, एवं बुद्धे पर बुद्धवा, 43rd श्लोक, संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो बता रहे इस प्रकार महाबाहो अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हम काम रूपी शत्रु को जीत सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि हम अपने इंद्रियों से अलग हैं। मेरी इंद्रियां जो भी डिमांड कर रही है मेरे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरी इंद्रियां अगर कुछ भी अच्छे आइटम्स डिमांड कर ले रही है, या खाने के हो या रॉक म्यूज़िक हो या किसी प्रकार का अच्छा कुछ भी आइटम डिमांड कर रही है, तो हमें समझना चाहिए इंद्रिय की डिमांड है। आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई सेंसेस। हमारा मन अगर गलत चीज़ें डिमांड कर रहा है, हाँ चलो एंजॉय कर लेते हैं, चले जाते हैं, हमें समझना होगा आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई माइंड। ये मन की डिमांड है और हमारे लिए कुछ अलग चीज़ इंपॉर्टेंट, ये बुद्धि की डिमांड है। तो यही यहाँ पे बता रहे, मन, बुद्धि और इंद्रियों से अपने आप को परे जानो, तुम अलग हो। हमें समझना है हम आत्मा है जो कि हम शरीर में बैठे हैं, ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है। जब ऐसा जान लेंगे तो हम इंद्रिय के बहकावे में नहीं आएंगे। इंद्रिय हमारी जहाँ भी चली जा रही है हम वहाँ नहीं करेंगे, मन के बहकावे में नहीं आएंगे, और बुद्धि भी हमारी कंट्रोल रहेगी। तो यह बता के यहाँ पे 3रा अध्याय भगवान कर्म योग
जो ये अध्याय है वह अंत किए हैं। तो यह कर्मयोग का अध्याय यहाँ पे अंत हुआ। तो ये हम यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ लेंगे। अर्जुन, पूरे अध्याय का कंक्लूजन ऐसा रहा कि अर्जुन ने प्रश्न किया था स्टार्टिंग में कि क्या सही है, त्याग करना सही है या कार्यरत रहना सही है। तो त्याग नहीं करना चाहिए, मिथ्याचार नहीं करना चाहिए, वो भी बताए। और उसके बाद बताए कि कार्य कैसे करना चाहिए, अनासक्त रह के कार्य करना चाहिए, भगवान को भोग लगाते, ऑफर करते, बताते हुए कार्य करना चाहिए। और उसके बाद में कैसे यज्ञ के रूप में कार्य करना चाहिए वह बताए। और अंत में यहाँ पे बता रहे, अर्जुन पूछे इस कार्य को करते हुए क्या ऐसी शक्ति है जो कि मुझे गलत कार्य करने की ओर लेके जाएगी। तो कृष्ण ने बताया कि वह क्या है, लस्ट। और वो लस्ट कहाँ रहता है उसके बारे में 40वें श्लोक में बताए थे। तो ध्यान से इन सब श्लोकों को, तात्पर्य को पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है ये सब, है ना। बहुत साइंटिफिकली भगवान बताते हैं क्या करना चाहिए, कैसे आते, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए तो भगवद्गीता को मैनुअल बोला गया हमारे लाइफ का। तो अगले सैटरडे को हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, डाउट, कमेंट्स बोल सकते हैं। प्रसाद सभी के लिए।